કે છેલ્લા 24 કલાકમાં 9 જેટલા ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે। જેતલસર, પેઢલા અને સરદારપુર સહિતના ગામોમાં આંચકા અનુભવાયા છે। તો આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા હિતલ પારેખ પાસેથી। જી હિતલ। ઉપલેટાથી 25 કિલોમીટર દૂર ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યા છે। સ્વાભાવિક છે કે ગઈકાલે એક આંચકો આવ્યો હતો અને ત્યાર પછી સતત આજે વહેલી સવારે 6:30 થી 7:30 સુધીમાં 8 આંચકા એક સાથે અનુભવાયા છે। સ્વાભાવિક છે કે સમયાંતરે અત્યારે પણ ઉપલેટામાં આ પ્રકારના આંચકા ચાલુ થઈ ગયા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા જઈએ તો એ સતત ચાલુ રહેતી પ્રક્રિયાના ભાગે છે। સ્વાભાવિક છે કે ભૂકંપની વાત આવે એટલે એક્ઝેક્ટ 25 વર્ષ પહેલાં કચ્છમાં આવેલો જે ભૂકંપ છે 26મી જાન્યુઆરી 2001નો એ યાદ તાજી થતી હોવાના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો ગભરાતા હોય છે। પણ અત્યારે જે ભૂકંપના આંચકા આવી રહ્યા છે એ કયા પ્રકારના છે ને એક સામટા આંચકા કેમ આવે છે એ જાણવા માટે ઇન્ચાર્જ ડાયરેક્ટર સંતોષજી આપણી સાથે છે। સંતોષજી, આ જે આંચકા આવી રહ્યા છે ઉપલેટાથી શું છે એમાં वास्तविकता અને કેટલા ટ્રેક્ટર સેલ સુધી આંચકા આવ્યા છે? देखिए, कल रात से लेके अभी तक जो हमें उपलेटा में जो अर्थक्वेक्स हैं लगभग 15 अर्थक्वेक्स हमारे पास रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें से मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 3.8 का है। बाकी जो भी अर्थक्वेक्स हैं उनका मैग्नीट्यूड 3.8 से कम है। जनरली इस टाइप की एक्टिविटी को हम स्वाम्स टाइप ऑफ एक्टिविटी बोलते हैं और ये हैवी मानसून होने के बाद जनरली सौराष्ट्र के इलाके में इस तरह की एक्टिविटी पहले भी देखी गई है और अभी तक जो हमको देखने में मिल रहा है हमें लग रहा है कि ये भी स्वाम्स टाइप की ही एक्टिविटी है, जो हैवी मानसून के कारण ग्राउंड वाटर लेवल में जो चेंजेस हुए हैं और जो आसपास कोई पॉन्ड्स, तालाब या वाटर बॉडीज़ होंगी उसमें कुछ चेंजेस हुए होंगे, उसके कारण जो अर्थ में नीचे लोकल कुछ प्रेशर में चेंजेस हुआ होगा, उसके कारण जो ऑलरेडी वहाँ पे कुछ वीक जोन्स हैं उनके अलॉन्ग ये एनर्जी रिलीज हुई होगी। सर, ये सोहम जो आपने बोला वो क्या होता है, किस तरह से एक्टिव होता है, किस तरह क्या है कि पूरा उसकी आम दर्शक भी समझ सके? मैंने इसको वर्ड दिया है स्वाम्स। एक्चुअली स्वाम्स एक सिस्मोलॉजिकल टर्म है। स्वाम्स में ये होता है कि जनरली अगर बहुत कम समय के दरमियान छोटे छोटे अर्थक्वेक्स कम गहराई में अगर अकर होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं और जो लोगों में वाइब्रेशंस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर अर्थ पे आ जाती है और लोगों को फील होती है, लेकिन ये लोकलाइज रहती है, 10-15 गांव में ही रहती है, बहुत दूर तक फैलती नहीं है और महसूस नहीं होती और कभी कभी इसके साथ आवाज़ भी आती है। तो इस टाइप की एक्टिविटी को स्वाम्स एक्टिविटी बोला जाता है, यानी कि कम समय में नंबर ऑफ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आए पर उसमें मैग्नीट्यूड जो है वो 4 या उससे कम रहे, तो उसको स्वाम्स टाइप ऑफ एक्टिविटी बोला जाता है। ઉપલેટામાં જે પ્રકારે આંચકા આવ્યા છે એ કેટલું ચિંતાજનક છે અને આપણે અહીંયા હજુ પણ સતત ચાલતી રીતે આંચકા આવી રહ્યા છે, શું છે એમાં વિગતો? देखिए, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च है इसके लगभग 110 सिस्मिक स्टेशन ऑल ओवर गुजरात में लगे हुए हैं जो 24/7 है और इसमें जब हम जहाँ खड़े हैं ये डाटा सेंटर है, ये भी 24/7 है। तो भूकंप की गतिविधि पे हम 24/7 पूरा साल हम लोग नज़र रखते हैं, तो इसी प्रकार की नज़र हम रख रहे हैं। अभी तक जो एक्टिविटी देखी है हमने उसमें अगर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड 3.8 है और उसके बाद जो अर्थक्वेक्स हैं उन सबके मैग्नीट्यूड अभी 3.8 से कम है, तो ऐसा लगता है कि एक्टिविटी डाई आउट हो रही है। लेकिन क्योंकि जैसे हम हार्ट अटैक का एकदम से अभी एज ऑन टुडे इतनी साइंस तरक्की कर गई है, मेडिकल साइंस, और उसको हम एकदम अचूक उसकी हम सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसा जो ये अर्थक्वेक्स हैं ये तो 5, 10, 15, 20, 50 किलोमीटर तक होते हैं, तो वहाँ तक कोई जाके देखा नहीं है। तो ये जो भी प्रक्रिया है वो ज़मीन के बहुत नीचे बहुत किलोमीटर्स में चल रही है, तो इस कारण इसका भविष्यवाणी तो अचूक नहीं कर सकते कि बड़ा अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन अभी तक जो फिनोमिना है और जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसको देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि नज़दीक भविष्य में नुकसानदायी भूकंप आने की संभावना उपलेटा के आसपास बहुत कम है। इसलिए लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। આપે જે કીધું એ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો અત્યારે ત્યાં આટલા ભૂકંપના આંચકા પછી લોકોએ શું કરવું જોઈએ? લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી, તમે પણ કીધું એ પ્રકારે, પણ એ લોકોએ શું સાવચેતી રાખવી જોઈએ? देखिए, वो जो अर्थक्वेक्स के अपने डूज एंड डोंट्स रहते हैं, तो उसमें सिंपली ये है कि लोगों को, जैसे कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, जो मेरे को लगता है कि वहाँ के लोगों के ज़्यादातर ग्राउंड फ्लोर ही होगा या एक मंजिली होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा भी वाइब्रेशन अगर महसूस होता है तो तुरंत आप ओपन ग्राउंड में आ जाइए। लेकिन हैवी बिल्डिंग्स अगर हैं, अगर वहाँ पे कोई बहुत हैवी बिल्डिंग्स हैं, मतलब हाई राइज बिल्डिंग है,
तो वो अगर आप तुरंत बाहर नहीं आ सकते, तो अगर आप मान लो थर्ड फ्लोर, फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे हैं, तो आपको कॉर्नर्स पे खड़ा हो जाना चाहिए, या जहाँ पे कॉलम या बीम होते हैं उसका जंक्शन होता है वहाँ पे आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि जनरली वहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है। और दूसरा ये है कि अगर आप बाहर तुरंत नहीं आ सकते, तो अगर आपका कोई बेड है या आप स्कूल में हैं, तो आपका स्कूल का बस्ता अपने सिर पे रख के टेबल के नीचे या बेड के नीचे तुरंत चले जाना चाहिए। इस प्रकार की सावचेती रखनी चाहिए। और दूसरी जो एक लॉन्ग टर्म की रहती है वो तो ठीक है कि जैसे आपके पास अपना थोड़ा मेडिकल किट होना चाहिए, अपने पास पानी रखना चाहिए, वो एक दूसरी चीज़ें हैं जो आदमी को अक्सर होना चाहिए घर पे। સર ઉપલેટામાં કોઈ ફોલ્ટ લાઇન સક્રિય થઈ છે કે જે કચ્છ પ્રકારની જે લાઇન છે એવી કોઈ લાઇન છે? શું છે વાસ્તવિકતા ત્યાં આ પ્રકારના આંચકા આવે છે એના માટે? देखिए, उपलेटा या सौराष्ट्र में कोई वेल नोन वेल मार्क्ड फॉल्ट्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे वीक जोन्स हैं, लिनामेंट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे मार्क, और ये जो इवेंट्स आ रहे हैं वो लिनामेंट्स के अलोंग ही आ रहे हैं। कच्छ में